नमस्कार, मैं विक्की कुमार आपके YouTube चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां पर यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSAT 2024 का नंबर सीरीज का एक प्रश्न लिया गया है, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और ख़ासकर देखिए ये प्रश्न जो है, प्रश्न पहले देखते हैं क्या है। अनुक्रम 3, 14, 39, 84 और ये क्या है, एस्टेरिस्क मार्क। बहुत सारे लोग इसे स्टार पढ़ते हैं जबकि जो कि गलत है। ये एस्टेरिस्क मार्क है। 258 में एस्टेरिस्क मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। मतलब ये नंबर सीरीज का प्रश्न है, डिजिट दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक गैप है, वहाँ भरना है, बताना है इन चार ऑप्शन में से कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। लेकिन प्रश्न तो सिंपल था लेकिन हुआ क्या कि इस यूपीएससी के इस बार CSAT 2024 के एग्ज़ाम में यह एक उन प्रश्नों में से था जो उलझाऊ था और काफ़ी टाइम टेकर था। ये ऐसा प्रश्न था जिसे अधिकांश लोगों ने छोड़ दिया होगा। इसमें बहुत सारे लोग अपना टाइम लगाए, इंक्लूडिंग मी। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये खास प्रश्न है इसलिए इसे दो मेथड से बताएंगे, क्योंकि ये टाइम टेकर था और प्रश्न में एग्ज़ाम में बहुत उलझाव भी था, इसलिए इसे दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड होगा डिफरेंशिएट मेथड, अंतर्विधि, जो कि आसान है। दूसरा है क्यूब एंड स्क्वायर मेथड, जो कि मॉडरेट है, ना तो आसान ना ही डिफ़िकल्ट। तो देखिए, पहले तो एक चीज़ ये बता दूं कि जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न हो तो उसमें आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए, कोई ट्रिक पता नहीं हो, तो सीधा सीधी क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी अंतर निकाल दीजिए और लास्ट में अंतर समान आ जाएगा। फिर नीचे से ऊपर की ओर जोड़ते जोड़ते बढ़ते जाइए, वही है ये डिफरेंशिएट मेथड यानी अंतर विधि, जो कि आसान है। क्या है ये, आइए आगे समझते हैं। देखिए, पहले हमने प्रश्न को, जो ये प्रश्न है 3, 14 से लेकर 258 तक, हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है। ठीक है, अब इस अंतर विधि में या डिफरेंशिएट मेथड में क्या करना होता है, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ ना है, बस ये वाला विधि अप्लाई कर दिए नंबर सीरीज के प्रश्न में। तो क्या करना होता है, जैसे ये 3, 14, 39, 84 एस्टेरिस्क मार्क 258 है, तो पहले इन दोनों में से घटाकर जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों में से घटाकर जो आएगा लिखेंगे, वैसे घटाते घटाते यहाँ लिखते जाएंगे। फिर यहाँ जो आएगा इन दोनों में से घटा के यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों में से घटा के यहाँ, फिर ऐसे घटाते घटाते उसी प्रकार से लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में जो नंबर आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। जैसे 14 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा बताइए, 11 है ना। उसी प्रकार से 39 में से 14 जाएगा, कितना होगा 25, 25 4 29, 10 39। ठीक है, 84 में से 39 घटाइए, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 3 गया 4, यानी यहाँ पे 45 हुआ। अब चूँकि यहाँ पे कोई अंक है नहीं मुझे ज्ञात, आप लोगों को भी ज्ञात नहीं है, यहाँ एस्टेरिस्क मार्क है, यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह इसको समझिए। अब यहाँ से हम यहाँ घटा नहीं सकते, ना ही यहाँ से यहाँ घटा सकते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ज़िंदगी जिए। देखिए, 25 में से अब 11 घटाइए, अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 25 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा 14। ठीक है, अब 45 में से 25 घटाइए, कितना आएगा 20 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे डिजिट है नहीं, यहाँ पे डिजिट नहीं है, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा 6। अब यहाँ डिजिट है नहीं है। अब देखिए, यही लास्ट स्टेज था, यहाँ पे अब कोई डिजिट नहीं है, सिंगल एक डिजिट आ गया, मतलब अंतिम चरण आ गया जहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप। तो अब एक काम करना होता है, जैसे 14 में से 20 में से 14 गया 6 आया, तो यहाँ पर 6 ही आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में लास्ट में सब इक्वल आता है, तो हम अपने मन से 6 6 6 यहाँ लिख देंगे। पहले देखिए, 20 में से 14 गया 6, यहाँ पे कितना लिखें जिसको 20 में से घटाने पे 6 आएगा, यानी 20 में से 20 छोड़ को जोड़ेंगे, कितना आएगा 26। 26 में से 20 गया 6। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखें कि घटाने पे 26 को घटाने पे यहाँ 6 आएगा, यानी 32 लिखेंगे, है ना, जोड़ेंगे 26 6 32। देखिए, 32 में से 26 गया 6, 26 में से 20 गया 6, 20 में से 14 गया 6। ठीक है, अब हमें यहाँ डिजिट प्राप्त हो गया है, तो अब यहाँ पे भरेंगे, जैसे 11 14 25, 25 20 45, तो 45 और 26 कितना होगा, जोड़िए, 40 20 60 और 11 71 हो गया, यहाँ 71 लिख दिया हमने। अब देखिए, 71 और 32 की क्या होगा, 70 30 100 और 3 103 होगा। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर हम ज्ञात कर लिए। अब जैसे देखिए, 39 और 45 को जोड़ने पे 84 आ रहा है, तो 84 और 71 को जोड़ने पे जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे लिखेंगे। तो 84 और 71 को जोड़िए, 4 1 5 8 7
15 155 आ गया। यानी एस्टेरिस्क मार्क की जगह पे क्या आ गया 155। लेकिन अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी पहले इसको भी जोड़ के चेक करेंगे 258 आ रहा है कि नहीं। तो 155 में 103 जोड़ेंगे, तो पहले 155 में 100 जोड़िए 255 और फिर 3 जोड़ दीजिए 258। यानी कैलकुलेशन सही है, यानी हमने जो 155 प्राप्त किया है वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरिस्क मार्क की वैल्यू क्या हो गई 155, और यही आपका क्या है आंसर है ना। और ये आपके किस ऑप्शन में है, आंसर ऑप्शन बी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते आते देखिए आगे बढ़ते हैं, क्यूब एंड स्क्वायर मेथड जो कि मॉडरेट है, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हमने प्रश्न को लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, मैंने इसका क्यूब एंड स्क्वायर मेथड यूं ही नाम रखा क्योंकि इसमें क्यूब और स्क्वायर का ज़्यादा यूज़ होगा। देखिए जैसे 3 पहले स्थान पे, ये फिर दूसरे स्थान पे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे स्थान पे है, तो इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो क्यूब स्क्वायर नाम इसलिए रखा समझ में अब आएगा। जैसे 3 पहले लिख दिया हमने बराबर, अब यहाँ पे 1 है पहला स्थान है, तो 1 का क्यूब कीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 का पावर 1 कीजिए। यानी 1 है ना पहला स्थान है, उसमें पावर 3 पावर 2 पावर 1 को यूज़ करते जाइए और जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे हमने 1 को लिख दिया, 1 पर पावर क्यूब, 1 पर 2 पर पावर क्यूब स्क्वायर, और सॉरी 1 का स्क्वायर वैसे नहीं बढ़ना है, मैंने 1 ही का करना है। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और 1 का पावर 1। अब जोड़ दीजिए, 1 क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 और 1 का पावर 1 1 होगा। यानी 1 1 1 क्या हो जाएगा 3, है ना, 3 बराबर 3। 14 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 यहाँ है तो 2 का अब करना है। यहाँ जैसे 1 लिया था ना नीचे आधार, यहाँ 2 आधार लेंगे, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 1 जोड़ दीजिए। तो पर पावर क्यूब 8 और ये 4 12 और 2 14 हुआ ना, 14 बराबर 14। ठीक है, अब इसको लेंगे 39 को 3 के फॉर्म में, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1, 3 3 3 27 और 9 क्या हो गया 36 और 3 39, सही है। यानी यहाँ तक आ गया। अब इसमें आते हैं 84 वाले में, 84 को 4 के रूप में लिखना है, 4 आधार रहेगा तो 4 क्यूब 4 स्क्वायर और 4 पर पावर 1 सबको जोड़ दीजिए। 4 चौक 16 चौक 64 और 4 चौक 16 कितना होगा 80 और 4 84, यानी ये भी सही है। अब यहाँ पे आते हैं एस्टेरिस्क मार्क वाला। एस्टेरिस्क मार्क में क्या है 5 है, तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, जैसे इसमें करे थे ना 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 का क्यूब, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे 4 का 1 किए थे तो यहाँ पे 5 पर पावर 1 करेंगे, जोड़ दीजिए। 5 पचे 25 पचे 25 से 125 और 5 पचे 25 125 और 25 150 और 5 155 हुआ ना। यानी एस्टेरिस्क मार्क बराबर 155। लेकिन अभी नहीं, अभी इसको भी चेक करेंगे, 258 वाला चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है 258 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 258 के लिए यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, 6 के रूप में 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, मैंने एक एक पावर घटते जाएगा, यहाँ पे घट के 1 आ जाएगा तो क्या होगा 6 छक 36 छक 216 और 6 छक 36, 6 छक 36 और छक 216 और 36 कितना होगा 252 और 6 पर पावर 1 यानी 6, 252 और 6 258, यानी सही है। यानी मेथड ये वाला सही है। इसका मतलब एस्टेरिस्क मार्क की जगह पे क्या आएगा 155, और ये ऑप्शन किस में था बी 155। देखिए इस मेथड से भी जो कि बहुत ही आसान था 155 आ गया, और थोड़ा सा ये मॉडरेट था, थोड़ा सा टाइम टेकर था, इसमें भी 155 आ गया, यानी इसका आंसर बी होगा 155। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। वैसे आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी प्रकार के IAS एग्ज़ाम से रिलेटेड PT मेंस इंटरव्यू के प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं उसके समाधान के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।